जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गर्मपंथी और या उग्रवादी जो चरण था, गर्मपंथी और उग्रवादी 1905 से लेकर 1917 ईस्वी तक, उसी के विषय में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। और करीब करीब इसमें 91 क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन है। तो इसी को चलिए अध्ययन करते हैं। यही सब है क्वेश्चन। और ये आप लोगों को पीडीएफ की ज़रूरत होगी तो हम वहाँ पे एक लिंक डाल देंगे हमारे डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जब जाएंगे, चाहे इसी के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे इंस्टाग्राम का, फेसबुक का और टेलीग्राम का, और प्लस में इंस्टामो जो एक है उसका ऐप फ्री में है, आप वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की 1905 से लेकर के 1917 की अवधि को कहा जाता है उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधी युग, इनमें से कोई नहीं। तो इसको कहा जाता है उग्रवादी चरण, जो है उग्रवादी। ठीक है ना। चलिए आगे। दूसरा है कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था? 1899 का कलकत्ता नगर निगम अधिनियम, 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, और 1904 का प्रशासकीय गोपनीयता अधिनियम, और 1905 का बंगाल का विभाजन। तो इसका आंसर यही होगा डी, कि 1905 में जो बंगाल का विभाजन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? स्वदेशी आंदोलन, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध एवं राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, और सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना, और शासन तंत्र को अस्त व्यस्त कर देना। और डी है कि विदेशी वस्तुओं, सरकारी नौकरियों और प्रतिष्ठानों, उपाधियों तथा संस्थाओं का बहिष्कार तथा एवं सरकार का सहयोग। तो इसमें कौन सा नहीं था उग्रवादियों का? तो इसका आंसर 3 का हो जाएगा ए, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है ना, उग्रवादियों से संबंधित नहीं है स्वदेशी आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है कि भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता के से राष्ट्र को वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे लाला लाजपत राय, बीबी चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर 4 का सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में उग्र राष्ट्रीयता की जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाला प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। चलिए नेक्स्ट। पांचवा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, भीखाजी कामा, एनी बेसेंट, विजया लक्ष्मी पंडित। तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक, सी आंसर हो जाएगा। आगे इसमें जो भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ध्यान रहे इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है। छठा है 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो। तो इसका आंसर हो जाएगा छक्का ए हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन थे। आगे गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे, पी मित्रा, हरदयाल, बीजी तिलक और बीबी चंद्रपाल। तो गदर पार्टी के लाल हरदयाल थे, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, लाल हरदयाल। आगे निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर बम वह मानकर बम फेंका था कि उसने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड से बैठे थे? लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, और डी हो गया राजनारायण बोस और अश्वनी कुमार दत्त। तो 8 का आंसर बी हो जाएगा, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। आगे यह हुआ है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसके लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? अरविंद घोष ने। बी ऑप्शन है कि महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, और डी ऑप्शन है कि बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का डी, बाल गंगाधर तिलक। चलिए आगे देखेंगे कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष से प्रस्तुत किया गया था? 1909 से, 1919 से, 1935, 1942 में। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1909 में। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का ए। आगे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह नाम है? संसद अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मार्लो मिंटो का सुधार, और न्यायपालिका अधिनियम। तो इसका देखिए, ये जो है भारतीय, जो 1909 का नाम है ना, भारतीय परिषद अधिनियम, इसका नाम था ये मार्ले मिंटो अधिनियम, और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड था 1919 में। ठीक है ना, तो ये याद रहे, ये पूछता है, ये क्रम से याद रहेगा तो आपको पता चल जाएगा। ये 1919 में मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड थे। ठीक, तो इसका आंसर मार्ले मिंटो सुधार था, ये 1909 में। और इसमें एक था
हिंदू मुस्लिम एकता को थोड़ा मतलब अलग पृथक किया था इसमें, ठीक है। चलिए, साथ है सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? तो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स और 1919 का मॉन्टेगू चेम्स रिफॉर्म, और ये है कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो यही देखिए, वही पूछ बता रहे थे। ये जो है 1909 का है ना, मिल मांटो, ये सांप्रदायिक मैंने हिंदू मुस्लिम निर्वाचित क्षेत्र पद्धति की शुरुआत की थी, ठीक है। तो इसी को 1909 में बोला जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो पार्लियामेंटो ने 1909 में। चलिए, और 13 है कि भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक। तो 13 का हो जाएगा डी, बाल गंगाधर तिलक। इन लोगों का नाम होता है बाल पाल, और एक और थे बाल बाल पाल, ठीक है ना। चलिए, 3 लोग थे। और इसमें था निम्नलिखित में से कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे? लाला लाजपत राय, बी है अगरकर, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अरविंद घोष थे जो पहले क्रांतिकारी थे और बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए। तो इसका आंसर 14 का हो जाएगा डी। आगे 15 है कि वर्ष 1909 में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित की थी? तो वंदे मातरम है, ए स्वराज है, स्वाभिमान है, पेट्रियट है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का डी हो जाएगा, पैट्रियट, ठीक। तो 1909 में मैडम भीकाजी रुस्तम कामान जो थी, यह पुस्तक लिखी थी, पेट्रियट समाचार पत्र था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह पूछता भी है, तो ध्यान रहे। यह ए में है कि 1908 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1906 में। और देखिए 1906, 1905, 1906 और 1907, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक। तो इसमें क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन 1905 में, ये मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। स्वराज पार्टी का भी यहीं पे स्थापना हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1906 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई, उसका उद्देश्य कौन सी बात शामिल नहीं थी? द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पाकिस्तान की मांग, उपरोक्त सभी। तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी शामिल नहीं था इसमें, ठीक है ना। तो 17 का क्या हो जाएगा, डी। चलिए आगे, 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा गांधी, टी प्रकाशन, एनी बेसेंट, सी राजगोपालचारी। तो 18 का आंसर हो जाएगा सी, एनी बेसेंट थी जो होम रूल सबसे पहले एनी बेसेंट ने ही लगाई, मैंने स्थापना की थी। 19 बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी है? यंग इंडिया, केसरी, कामरेड, अल हिलाल। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन थी? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, केसरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? शेर ए पंजाब, बीपी चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो शेर ए पंजाब किसका नाम था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। 21 है कि भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? 1912 में ऐतिहासिक महत्व क्या था? महात्मा गांधी की मृत्यु। ये तो गलत है, मृत्यु तो 1948 में हुआ था, 30 जनवरी 1948 को। बंगाल विभाजन, ये भी 1905 में हुआ था, ठीक। राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया, इनमें से कोई नहीं। तो ये वाला हो जाएगा 21 का सी, 21 का जो है सी। चलिए, जो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया था। चलिए आगे, अनुशीलन संबंध सीमित संबंध है, समिति जो है, अनुशीलन समिति जो है, संबंध है वीडी सावरकर से, भगत सिंह से, चंद्रशेखर आजाद से और दादा भाई नौरोजी से। तो 22 का आंसर ए हो जाएगा, बीडी सावरकर से अनुशीलन समिति संबंध है। 23 है कि किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग, वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका आंसर 23 का क्या हो जाएगा? तो 23 का हो जाएगा सी, लॉर्ड हार्डिंग थे। ये तो कैनिंग थे, हमको लग रहा है 1857 में थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक। वारेन हेस्टिंग्स 1700 कुछ में थे। ये जो पहले गवर्नर थे बंगाल के, तो ये तो होंगे नहीं। और माउंटबेटन
लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पे 1947 में थे। ठीक, तो इसका आंसर लॉर्ड हार्डिंग हो गए। चलिए आगे। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? मोहम्मद अली, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद और सैयद अहमद खां। तो 24 का आंसर हो जाएगा सी, अबुल कलाम आजाद। अल हिलाल समाचार पत्र की राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया था अबुल कलाम आजाद ने। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 25 चलेंगे। देखेंगे कि पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? पंजाब केसरी का किताब किसको दिया गया था? रणजीत सिंह, भगत सिंह, सरदार बलदेव सिंह और लाला लाजपत राय। तो 25 का आंसर डी हो जाएगा, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी खिताब किसको दिया गया था? तो लाला लाजपत राय को। क्वेश्चन 26 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1908 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का सी हो जाएगा 1907 में। देखिए ये बता रहा है ना कि 1905, 1906 और 1907 ये तीनों एकदम कंथस्ट याद रहे। इसमें कौन थे बंगाल के राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, इसमें कौन थे, इसमें कौन थे, तीनों का पूछता है। ठीक, तो इसमें क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक, 1906 में अभी पढ़े हम लोग। 1907 में ये था राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, प्रथम विभाजन था, प्रथम विभाजन था, विभाजन, ठीक ना, याद रहे। और इसमें था मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना। एक तो ये चीज याद रहना चाहिए। यहाँ पे 1905 से लेकर 1907, 1909 और फिर 1911, 12, 1915, फिर मैंने 16 से 19 से यहाँ से मैंने 15 से लेकर के 16 भी है, 17 भी है, 18 भी है, 19 भी है, ऐसे करके सब याद है। लेकिन यहाँ से लेकर के जो 1905 से लेकर के 3 थे ये और एक 1909 याद होना बहुत जरूरी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे। लिया दिखा रहा है 27 क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है किसका? मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद अली, अहमद खां और सलीमुल्लाह और खान अब्दुल गफ्फार खां। तो इसका आंसर 27 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सलीमुल्लाह। ठीक है ना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जो है सलीमुल्लाह, 2 लोग थे तो सलीमुल्लाह सबसे पहले थे। ठीक है ना, तो इनका नाम आता है। 27 के बाद 28, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, बाल गंगाधर तिलक को, शिवाजी को, बिपिन चंद्र पाल को। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का, 28 का हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने 28 का बी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र के में गणपति उत्सव का श्रेय माना जाता है। चलिए नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन शुरुआत किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में, भारतीय माल के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए, जलियांवाला बाग के भारतीयों की हत्या के विरोध में और भारत में एक उत्तरदायी सरकार बना सकने में ब्रिटिश सरकार की सफलता का कारण। तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? ये 1906 में हुआ था शायद, हाँ 1906 में हुआ था स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का, 29 का ये हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरोध में। इससे कि बंगाल विभाजन जो था 1905 में हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, सी आर दास ने, सुभाष चंद्र बोस ने और आसफ अली ने। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। चलिए, दिया हुआ है कि बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था 1905 में? तो दिया हुआ कि ऑप्शन ए है कि बंगाल में अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक अव्यवस्था को दूर करना, बंगाल में मुसलमानों के हितों की रक्षा करना और बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। तो 31 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ये वाला। ठीक है ना, ये मेन यही कारण था, बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना था, तो इसीलिए इसको बंगाल विभाजन कर दिया गया। ठीक, चलिए दिया हुआ है 1932 है कि कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता 1900, ये ध्यान रहे, कांग्रेस लीग समझौता 1916 में दूरगामी परिणाम क्या हुआ? भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण, 2 संस्थाओं ने मिलकर स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया, हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला और ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज्य करो की नीति असफल हुई। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? 32 का ए हो जाएगा, भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। जो लखनऊ समझौता जो हुआ था वो दूरगामी परिणाम यही हुआ कि भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण। चलिए 1907 में
वे कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष का मतभेद का कारण क्या था? लोकमान्य तिलक का अपमान, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव, बंग भंग विरोधी आंदोलन की असफलता और बंग भंग विरोधी आंदोलन की कार्रवाई पर मतभेद। तो 33 का आंसर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का पद का चुनाव को लेकर के मतभेद हुआ था और उदारवादी और उग्रवादी अलग हो गए थे, और वहीं पे जाकर के यहाँ पे ये जो कांग्रेस लीग समझौता हुआ था ना 1916 में, वहीं पे जाकर के फिर से उदारवादी और उग्रवादी मिल के वर्क काम किए थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का बी, कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। 34 है कि 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, भीमचंद बनर्जी। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? 34 का आंसर ए हो जाएगा, रास बिहारी बोस। तो आप लोगों से बताया कि 1905, 1906 और 1907 ये तीन थे। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था, इन सबके मैंने यहाँ पे जो घटना हुई थी ना तीनों में, ये जानना बहुत जरूरी है, इसे कि पूछता है ये। ठीक, और फिर से 1911, 12, फिर भारत जब आए थे गांधी जी 1915, उसके बाद से 16 में भी, 17 में भी, 18 में तो नहीं, लेकिन 1900 में और 20 में, यहाँ से तो स्टार्ट हो गया था। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे जानना जरूरी था, तो आप लोग को बता दिया कि ये चीज़ यहाँ पे जो घटना हुई थी ना इस सन में, ये जानना जरूरी है। तो दिया है 1907 में कांग्रेस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो रास बिहारी बोस ने। आगे, अनुशीलन समिति थी, अनुशीलन समिति थी क्या? नारी उत्थान के प्रति समर्पित, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली और मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली और एक क्रांतिकारी संगठन। तो 35 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है ना, डी एक क्रांतिकारी संगठन था। चलिए, इसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? लॉर्ड डफरिन, सैयद अहमद, लॉर्ड कर्जन, लाला लाजपत राय। तो 36 का आंसर हो जाएगा डी, 36 का आंसर हो जाएगा डी, लाला लाजपत राय। आगे, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? महात्मा गांधी, बीवी चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। तो 37 का आंसर डी हो जाएगा, अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किए थे। दिया हुआ है इस कि बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप पुनः एकीकृत किया गया। कब? 1906 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 1911 ईस्वी में। बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 में, वह क्या था? उग्रवादी जिसे ये राष्ट्रीय एकता को जो दबदबा था ना, उसको हटाने के लिए, दबाव को हटाने के लिए 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बना घोषणा किए थे, और 1912 में जो दिल्ली था वह दिल्ली राजधानी बना था। तो यही पूछ रहा है कि बंगाल विभाजन 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में जो फलस्वरूप यह हुआ कि वो एकीकृत कब हुआ था? तो वह हुआ था 1911 में। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। चलिए, दिया हुआ है कि 29 के निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा की कानून के प्रावधानों को, जिसने 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? लॉर्ड कर्माइक, सर रेजिनाल्ड क्रैडॉक, लॉर्ड हार्डिंग और विलियम बेंटिंक। तो ये तो बेंटिंक तो होंगे नहीं, इनका तो है नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का, 39 का सी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग थे। लॉर्ड हार्डिंग ही 1911 में घोषणा किए कि कलकत्ता से वापस करके दिल्ली राजधानी बनाया जाए। तो यही आंसर हो गया। ठीक है ना, तो जिनका कार्यकाल है वही तो करेंगे। तो 1915 में इनका कार्यकाल था लॉर्ड हार्डिंग का। ठीक, चलिए नेक्स्ट, 1906 में मिल्टो में 40 है कि 1906 में मिल्टो में शिमला में मिले मुसलमानों को शिष्टमंडल में प्रार्थना की। मुसलमानों के पृथक निर्वाचन वर्ग, संयुक्त निर्वाचन वर्ग और हिंदुओं की एकता प्रतिनिधित्व के लिए, और मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधि देने के लिए शिष्टमंडल की प्रार्थना की थी मिंटो मार्लो ने। तो इसका आंसर 40 का हो जाएगा, ये हो जाएगा, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग मांगा था। बंगाल विभाजन हुआ 15 अगस्त 1905, 15 सितंबर 1905, 15 अक्टूबर 1905 और 15 नवंबर 1905। तो ये डेट याद रहे, ये डेट पूछता है, तो आप लोगों को
ये याद रखना होगा। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 15 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, चलिए। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता गरम दल से संबंधित है? गरम दल से, याद रहे, गरम दल से अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले और एस एन बनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का, 42 का हो जाएगा, ये हो जाएगा अरविंद घोष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 43 है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1906 में बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी। तो 43 का आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। और 1907 में कौन था? तो 1907 में थे रास बिहारी बोस। 1906-7 हम आपसे याद बता दिए हैं कि 1905, 1906 और 1907 ये पूछता है यहाँ पे। ठीक, चलिए। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का, डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, चलिए। 45 है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों की प्रभावधीन आया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों में के प्रभावधीन आया था 1906 के बाद, 1909 के बाद, 1914 के बाद, 1919 के बाद। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 1906 के बाद। चलिए, दिया हुआ है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। 1908 में बाल गंगाधर तिलक की जेल हुई 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए और 8 वर्ष के लिए। तो इसका आंसर 46 का हो जाएगा, बी, 6 वर्ष के लिए। ठीक, चलिए। बिहार बंगाल से अलग हुआ कब? 1910 में, 1912 में, 1921 में, 1947 में। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो इसका आंसर 47 का हो जाएगा, बी, 1912 में। देखिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए भारत का नक्शा है ना, यहाँ पे, ठीक, ओह यहाँ से इसे होगा, ठीक है ना, यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे ये जो बंगाल था, यहाँ पे बंगाल, ये सब उड़ीसा उड़ीसा सब उसी में था, बंगाल बिहार। तो बंगाल से अलग हुआ कब ये? तो 1912 में बिहार। देखिए, बिहार जो था बंगाल से कब अलग हुआ? अलग हुआ 1912 में। ठीक, और बिहार से अलग हुआ उड़ीसा, उड़ीसा 1936 में। ठीक, और इसी बिहार से 2002 में अलग हुआ था झारखंड, झारखंड। ठीक, तो ये 3-4 चीज याद रहना होगा। यहाँ बंगाल से विभाजन में बंगाल से अलग हुआ था बिहार कब? 1912 में, 1912 में। और बिहार से जब उड़ीसा अलग हुआ तो वो हुआ था 1936 में। और बिहार से झारखंड अलग हुआ था 2002 ईस्वी में। तो याद रहे, ये दिया हुआ है कि बंगाल का बिहार का बंगाल से अलग हुआ कब? तो 1912 में। ठीक, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसमें देश के सामने स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट की ठोस योजना रखी थी। और आंदोलन की नेतृत्व गांधी के हाथ में आया गया और हिंदुओं और मुसलमानों को एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया। और उसने आदरवादी उदार आतंक इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया। तो जो होम रूल आंदोलन था ना, तो इसका पूछ रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ के घोतक था किस, क्योंकि। तो इसका आंसर 48 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसने देश के सामने स्वशासन की ठोस योजना रखी थी। देखिए, जब वो 1908 में, अब किसका था? बाल गंगाधर तिलक थे ना यहाँ पे, ये तो हाँ, बाल गंगाधर तिलक। 1908 में जब बाल गंगाधर तिलक जेल में गए थे, तो जेल में से जब जेल में रहे 8 साल, तो 8 से नहीं, 8, 6, 14, मतलब 6 साल। ठीक, तो तब इनको समझ में आया वहां से आने के बाद कि हम लोग को अलग अलग रह करके लड़ाई करने से अच्छा है कि हम लोग एक हो। तो भी जाकर के 1916 में हिंदू मुस्लिम एकता लीग जो बना था, इन्हीं के आने के बाद से जब यह हुआ था, तो 1916 में जो हुआ था, हिंदू मुस्लिम लीग एकता का प्रयोग किया गया था और वहां पे एक हुए थे। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 49 है, 1907 में, 1913 में, 1917 में और 1920 में। तो इसका आंसर हो जाएगा, गदर पार्टी 1913 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कि किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी?
किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? सैयद अहमद खां, मोहम्मद अली और आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह खां। तो इसका आंसर 50 का हो जाएगा डी, नवाब सलीमुल्लाह खां थे। ठीक है, आगे 51 के निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एस सुब्रमण्यम अय्यर और टी एस अलकाट। तो 51 का आंसर हो जाएगा डी, टी एस अलकाट। आगे नेक्स्ट, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था? गदर जो क्रांति था छिड़ने का प्रमुख कारण, महत्वपूर्ण कारण था लाल हरदयाल की गिरफ्तारी, कामगाटा मारू घटना और प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना और करतार सिंह साराभाई को फांसी। तो 52 का आंसर हो जाएगा सी, प्रथम विश्व युद्ध शुरू होना। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। आगे, इस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, 1920 का बंबई में होने वाले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन, 1918 में होने वाले यूपी किसान सभा और 1938 में नागपुर का संयुक्त AITUC। तो इसका आंसर 53 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कि कांग्रेस का 1916 का लगभग लखनऊ अधिवेशन जो है वह हुआ था सफलतापूर्वक प्रदर्शन। ठीक, तो होम रूल समर्थक जो थे ना अपनी राजनीति की सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। चलिए, वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। अनुशीलन समिति, स्वदेशी बांधव समिति, व्रती समिति और साधना समाज। तो 54 का आंसर हो जाएगा ये, अनुशीलन समिति। आगे दिया हुआ है 55 कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? बाल गंगाधर तिलक, M.A. जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस और एनी बेसेंट। तो दिया हुआ है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो इसका ऑप्शन का क्या हो जाएगा? तो ये आंसर हो जाएगा ए, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि 56 है कि किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? चंपारण, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम। तो इसका आंसर 56 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। ठीक, आगे 57 के निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, न्यू हिंदू और दी आयरन्स। तो इसका आंसर 57 का कौन सा हो जाएगा? तो 57 का हो जाएगा 1 और 2, मतलब ये है 1 और 2। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया इनका 2 अखबार था। ठीक है ना, निकाले जाने वाले 2 अखबार थे, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 58 चलते हैं, आतंकवादियों उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन सा था? शिल्पी आतंकवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी मतलब कि बनाने वाले कौन थे? एनी बेसेंट, M.A. जिन्ना, मैडम कामा, फिरोज मेहता। तो इसका आंसर 58 का हो जाएगा, ये हो जाएगा एनी बेसेंट, जो 1916 में हुआ था। ठीक है ना, चलिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? भारतीय अशांति के जनक के रूप में ए ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी। तो 59 का है सी, बाल गंगाधर तिलक। आगे 1915 से 16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, नेतृत्व किए थे तिलक व एनी बेसेंट, तिलक व अरविंद घोष, तिलक व लाला लाजपत राय और तिलक व बाल बिपिन चंद्र पाल। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 का ए हो जाएगा। ठीक है ना, तिलक एवं एनी बेसेंट। तो जो होम रूल जो था ना 2 बना था, एक मतलब ये एनी बेसेंट सबसे पहले की थी, उसके बाद से तिलक बनाए थे। ठीक, चलिए 61 है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीच बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया था, 19 वर्ष ए ऑप्शन है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, बी ऑप्शन है कि वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन और ऑप्शन सी है कि गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन और विधानसभा, डी है कि विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का व स्थानों का आरक्षण जो था। तो क्या दिया है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना से ने मतभेद के बीज बोए अंततः देश का विभाजन कराया था, क्या था? तो 61 का हो जाएगा, डी हो जाएगा,
विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण था। ठीक है। चलिए, अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोध संगठन की स्थापना की थी। अंग्रेज विरोध संगठन की स्थापना की थी किसने? अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? आरजी भंडाकर ने, बी डी सावरकर ने, सी आर दास ने और भगत सिंह ने। तो अभिनव भारत का स्थापना किसने किया था? तो बी डी सावरकर ने किए थे अभिनव भारत का संगठन। ठीक है। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृत कौर और अरोड़ा असफ अली। तो 63 का आंसर हो जाएगा ए, सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक। दिया हुआ है कि लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीन थे लाल बाल पाल। तो इनको पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था कौन व्यक्ति? तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम आगा खां, हमीद खां, हसन खां और एम ए जिन्ना। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो 1965 का आंसर हो जाएगा ए, आगा खां। और इसको बनाया कौन था? तो सलीमुल्लाह। ठीक। आगे, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे और गोपाल कृष्ण गोखले। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 66 का आंसर हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक। और गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा। 67 क्वेश्चन है कि कामा गाटा मारू क्या था? एक राजनैतिक दल को ताइवान आधारित था, चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था, कनाडा की चीन की यात्रा का निकला हुआ एक जहाज था और चीन का गांव जहां माओ से तुंग ने अपना लॉन्ग मार्च आरंभ किया था। तो इसका आंसर 67 का क्या हो जाएगा? तो 67 का सी हो जाएगा। यह कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था, कामागाटा मारू। ठीक। 68 है कि कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। अरविंद घोष के नेतृत्व में, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में और महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त कब हुई थी? तो 68 का आंसर हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। आगे दिया हुआ है 69 है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो दिया हुआ व्यक्ति और जनरल। ठीक है ना। तो जर्नल, ठीक है ना, ये पुस्तक हमको लग रहा है। दिया हुआ है कि श्याम जी कृष्ण वर्मा, भीकाजी कामा, एनी बेसेंट, अरविंद घोष। तो इसमें कौन सा इनका है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 69 का आंसर हो जाएगा ए। ये मतलब देखिए यहाँ पे 2 3 4 1, यानी कि इसका हो जाएगा अरविंद घोष का वंदे मातरम, एनी बेसेंट का कामल विल, ये पुस्तक है। और बी का हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा द तलवार, भीकाजी कामा का। और श्याम जी कृष्ण का हो जाएगा इंडियन सोशलिस्ट फिजियोलॉजिस्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर ए। आगे 70 है कि निम्नलिखित घटनाओं के सही क्रम क्या है? इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तिलक का होम रूल लीग, कामागाटा गारू प्रसंग और महात्मा गांधी का भारत आगमन। ठीक। तो भारत का आगमन इनका 1915 में हुआ था, ये हुआ था 1916 में। तो ये तो कंफर्म हो गया कि मैंने इससे पहले ये होता है, यानी कि 3 और 1 हो जाएगा आसपास। कामागाटो जो प्रसंग था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। ये तो इसका आंसर 70 का क्या हो जाएगा? 70 का डी हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना, पहले उसके बाद से ये, मतलब कि 2 3 1। ठीक। तो इसका आंसर डी होगा। आगे, सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? गरम दल वालों के, नरम दल वालों के, उग्रवादियों के, निष्क्रिय हो गई। तो सूरत जो ये पूछता है, ध्यान रहे कहाँ कहाँ कैसे हुआ था। तो बता रहे हैं कई बार, 5 1906 और 1907, ये सब पूछता है यहाँ पे। फूट के मैंने कब हुआ था, उसका नाम जो पूछ देता है, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो इसका पूछता है। तो याद रहे इन तीनों का। चलिए, तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नरम दल वालों के। ठीक। चलिए, दिया हुआ है
कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। यह किसका कथन है? कथन है किसका? तो मोतीलाल नेहरू का, ब्रह्मचंद बनर्जी का, अरविंद घोष का, महात्मा गांधी का। तो 72 का आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा अरविंद घोष। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। दिया हुआ है कि राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? महात्मा गांधी की मृत्यु के दिन, बंगाल विभाजन के दिन, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन, कांग्रेस विभाजन के दिन। तो राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? तो 73 का आंसर हो जाएगा सी, बंगाल विभाजन जो लागू हुआ था उसी के दिन, ठीक है ना। तो ये हुआ था कब? 15 अक्टूबर 1905 में, ठीक। चलिए 74 है कि श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, बम्बई अधिवेशन 1918 में, और अमृतसर अधिवेशन 1919 में, और लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब हुई थी? तो 74 का आंसर हो जाएगा, 74 का आंसर ए हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, ठीक। आगे, किसने कहा था कि तिलक भारतीय शांति के जनक है? बी चिरोल, लुई फिशर, बेम मिलर, और लॉर्ड रीडी। तो 75 का आंसर हो जाएगा ए, बी चिरोल। आगे नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में, 1909 में, 1907 में, 1911 में। तो 76 का आंसर हो जाएगा ए, 1908 में। आगे, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? 1911 में, 1904 में, 1906 में, 1907 में। तो विभाजन कब रद्द किया था? तो 1911 में। तो 77 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक। चलिए, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? बीसी पाल, मोतीलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, और सी आर दास। तो 78 का आंसर हो जाएगा डी, सी आर दास ने वकील थे, ठीक। 79 का है कि 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? बीजे तिलक ने, जी के पोखले ने, एनी बेसेंट ने, जे एल नेहरू ने। तो 79 का आंसर हो जाएगा सी, एनी बेसेंट ने। आगे, निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ के आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, अरविंद, अंबिका चरण मजूमदार। तो 80 का आंसर हो जाएगा डी, अंबिका चरण मजूमदार थे, 80, ठीक है ना। चलिए आगे, 81 है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों से किसके लिए प्रसिद्ध है? जो 16 अक्टूबर है ना, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये होगा कलकत्ता, ऑप्शन ए है कि कलकत्ता में टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। इसी दिन आधिकारिक रूप से बंग भंग विभाजन लागू हुआ। नेहरू ने घोषणा की कि भारतीय कांग्रेस के लक्ष्य स्वराज्य है, और लोकमान्य तिलक ने पूना में विदेशी आंदोलन प्रारंभ किया था। तो इसका आंसर 81 का हो जाएगा बी, बी हो जाएगा कि इसी दिन आधिकारिक रूप से बंगाल विभाजन लागू हुआ था, यानी 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था, और 15 अक्टूबर को यह घोषणा हुआ था, ठीक ना। चलिए, कथन है, बाल गंगाधर तिलक राष्ट्रवाद की भावना को जन सामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया। और कथन है, कथन 2 है कि तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयंसेवक का एक दल संगठित किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों कथन व्यष्टि सही है, और कथन 1 और कथन 2 का सही स्पष्टीकरण है। दोनों कथन सही है, परंतु कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है, और कथन ए सही है परंतु कथन 2 असत्य है, और कथन 2 सही है परंतु 1 असत्य है। तो 82 का आंसर हो जाएगा बी, दोनों कथन सत्य, व्यष्टिता सही है, परंतु कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक। तो इसका आंसर बी होगा। उसी तरह से दिया हुआ है कि एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ काम किया। एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक है, समर्थन आम जनता का। तो क्या हुआ है इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा 83 का ए, दोनों कथन व्यस्तता सही है, और कथन 1 हमारे कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, दिया है कि निम्नलिखित में से वो कौन था जो काकोरी
षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद। तो काकोरी कांड के फांसी की सजा से बच गया था कौन? तो 84 का आंसर हो जाएगा डी, चंद्रशेखर आजाद। आगे नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया बाल गंगाधर तिलक ने, ए। और अजीत सिंह बी ऑप्शन में है कि अजीत सिंह, सी ऑप्शन है कि लाला लाजपत राय, और डी है कि सैयद हैदर राजा ने। तो 85 का आंसर हो जाएगा डी, सैयद हैदर राजा ने। नेक्स्ट 86 है कि स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 की प्रारंभ का तत्कालिक कारण था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, लोकमान्य तिलक का आरोपित 18 महीने का सख्त कारावास का दंडादेश, और लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह की गिरफ्तारी का निर्वासन, और चापेकर बंधुओं को मृत्युदंड की सजा सुनाया जाना। तो 86 का आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन। ठीक। 87 है कि प्रथम युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की अंतिम सरकार बनी थी, जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप बने थे? अफगानिस्तान, जर्मन, सिंगापुर, तुर्की। तो 87 का हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट 88 है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सवर्ण अवज्ञा। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो इसका आंसर 88 का हो जाएगा। 88 का ये हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन था। ठीक, चलिए यह हुआ है कि 89 है कि 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था उड़ीसा में, बंगाल में और उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में। तो 89 का आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र में अभिनव भारत का संगठन बनाया गया था 1904 में। 90 है राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह राजेंद्र लाहिड़ी के बीच का क्या समानता है? उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। वे स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। वे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे। वे काकोरी कांड के संबंध थे। तो 90 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है ना। वे काकोरी कांड षड्यंत्र के मामले में संबंधित है। 91 के निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई? गोंडा, फैजाबाद, गोरखपुर और वाराणसी। तो 91 का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा गोरखपुर। जो दिया हुआ किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? गोरखपुर में। तो यहाँ तक था गरमपंथी और उदारवादी, गरमपंथी या उदारवादी उग्रवादी चरण जो था। तो 91 क्वेश्चन था, तो हम लोग इसको पढ़ लिए। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।